नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं एनके एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंदर हम देखते हैं कि तीन चार टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक समझी जाती हैं, जिनको समझ के हम आगे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सबसे पहले मूलधन। मूलधन वह राशि है जो उधार दी या उधार ली जाती है, वह मूलधन कहलाती है। दूसरी टर्म है मिश्रधन। मिश्रधन और ब्याज का योग मूलधन और ब्याज का योग मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या है? यह समय और मूलधन यानी उधार दिए गए धन पर निर्भर करता है। जैसे रमेश 1,000 रुपये सुरेश को 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तब साधारण ब्याज की गणना करें। इसमें हमें दिया गया है मूलधन 1,000 रुपये जो कि उधार दिया गया है। उसके बाद में हमें दिया गया है समय जो 1 वर्ष है। उसके बाद में दर जो कि वार्षिक है 10%। इससे हम एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, और इसी फॉर्मूले को हमें याद करना है। बार बार इसी फॉर्मूले को हम पुट करके मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, दर इत्यादि निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो इस फॉर्मूले के अंदर से हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा मूलधन की वैल्यू 1,000 है और समय 1 वर्ष इंटू 10 हमारी दर है। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 00 कट जाएंगे और हमारा आ जाएगा 100 रुपये इसका साधारण ब्याज। तब मिश्रधन क्या बन जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज यानी 1,000 प्लस 100 यानी 1,100 रुपये उसका मिश्रधन बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार है। इसमें कुछ आयाम हैं। साधारण ब्याज के प्रश्नों के कुछ आयाम इस प्रकार से हैं। जैसे कि सबसे पहला आयाम हमने लिया है साधारण समय पर आधारित प्रश्न का। जैसे हम देखते हैं कि समय को परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि समय महीनों में दिया गया हो और ब्याज वार्षिक निकालना हो, तब हम उसे वर्ष में परिवर्तित कर देते हैं। सबसे पहले मान लिया 9 माह का दिया गया है और हमें वार्षिक निकालना है, तो हमें उसे 9/12 यानी 3/4 वर्ष में कर देंगे। उसी प्रकार से 6 माह का 6/12 यानी 1/2 वर्ष। उसी प्रकार से 3 माह का 3/12 यानी 1/4 वर्ष। क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए 1 माह में कितने वर्ष होंगे? 1/12 वर्ष। इसी का यूज करके हमने यहाँ पे वर्ष में कन्वर्ट किया है महीनों को। दूसरा आयाम है दर पर आधारित प्रश्न। यदि दर वार्षिक दिया गया हो, तब प्रश्न में पूछा भी वार्षिक गया हो तो कोई बदलाव नहीं होगा। दोबारा समझिए, यदि दर वार्षिक दिया गया हो और प्रश्न में भी वार्षिक ब्याज पूछा गया हो, तब कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी चीज़ आती है, यदि प्रश्न में मासिक ब्याज की दर दी गई हो, तब वार्षिक ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया हो, तब हम उस दर को वार्षिक में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे 1,000 रुपये पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? दोबारा देखिए, 1,000 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? इसमें हमें मूलधन लिया हुआ है 1,000 रुपये और दर है 1% मासिक, तो इसे हम वार्षिक में कन्वर्ट कर लेंगे। वार्षिक में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। दर 12%। समय हमें दिया गया है 1 वर्ष, तो सरल ब्याज का फॉर्मूला वही है, मूलधन गुणा समय गुणा दर अपॉन 100। इस प्रकार 1,000 अपना मूलधन था, 1 वर्ष समय है और 12% उसकी दर हो जाएगी, यानी कि
इसको अपन काटेंगे तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 120 रुपये उसका ब्याज आ जाएगा। 2 आयामों के बाद में हम तीसरा आयाम देखते हैं। तीसरा आयाम देखते हैं, धनराशि का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आदि का हो जाने पे समय में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि किसी दिए गए समय का निकालना, ये कि 2 गुना हो गया है इस टाइम पे 3 गुना हो गया है। ऐसे जैसे कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 2 गुनी और कितने में 3 गुनी हो जाएगी। इसमें हम बेसिक मेथड से ही चलेंगे। उसमें ज़्यादा यदि शॉर्ट ट्रिक्स में जाएंगे तो हमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। माना वह राशि 100 रुपये है, समय हमें ज्ञात करना है। 2 गुने के लिए हमने माना है एक बार x, और 3 गुने के लिए माना है हमने समय y। पहली बार हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। माना कि वह राशि 100 रुपये है, तो उसका 2 गुना होगा, तो यदि वह राशि 2 गुना हो जाती है तो राशि बन जाएगी 200 रुपये। उसमें से 100 रुपये उसका मूलधन निकालेंगे तो वो राशि यानी कि उसका ब्याज 100 रुपये था। उसी प्रकार से यदि 3 गुना हो जाती है तो 300 माइनस मूलधन यानी 100 रुपये इजिकल टू 200 रुपये। इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं, बार बार आपको यही समझा रहे हैं कि इस समय में हम फॉर्मूला या सूत्रों का केवल एक ही बार याद करना है, क्योंकि परीक्षा के दबाव में ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक याद करने पर हम परीक्षा में कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज़ करनी है ये भूल जाते हैं। इसलिए हमें केवल एक ही फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना है, जो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर अपॉन 100। इस प्रकार से हम इसमें सबसे पहले 2 गुने के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 गुने के लिए हमारा ब्याज कितना था, 100 रुपये। 100 रुपये इजिकल टू मूलधन हमारे 100 रुपये माना था, इनटू ये हमें समय पता नहीं है, और ये दर 10% और 100। तो ये समय को एक बार 2 गुने के लिए हमने माना था x, तो यहाँ पे x लिख देंगे, जिससे कि x की वैल्यू अपनी निकल के आएगी। x 100 से 100 कट कैंसिल हो जाएगा। x इंटू 10 इजिकल टू 100, यानी x की वैल्यू हमारी 10 वर्ष आ जाएगी। इसी प्रकार से हम 3 गुने के लिए निकालेंगे, उसमें ब्याज साधारण ब्याज की वैल्यू 200 हो जाएगी, और वही मान हम रखेंगे। साधारण ब्याज मूलधन 100 रुपये, y इसके लिए हमने समय माना है, और ये दर 10%। इसी प्रकार से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 10y इज इक्वल टू 200, y की वैल्यू 200/10 यानी y 20 वर्ष। इसलिए 2 गुनी होने में समय 10 वर्ष तथा 3 गुनी होने में समय 20 वर्ष लगेगा। इसी प्रकार से हम अगले आयाम पे आते हैं, जो है कि किस दर पर, जिसमें हमें निकालना है किस दर पर कोई धनराशि 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी इत्यादि हो जाती है। जैसे कोई राशि किस दर पर, इसमें हमें दर निकालनी थी। पिछले वाला आयाम था उसमें हमें निकालना था समय, इसमें हमें दर निकालनी है। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, इसमें भी हम मान लेंगे, माना मूलधन 100 रुपये है, तो मिश्रधन, क्योंकि 4 वर्ष में 3 गुनी होती है इसलिए मिश्रधन हो जाएगा 3 गुना 100 का 3 गुना 300 रुपये। समय 4 वर्ष दिया गया है। ब्याज हो जाएगा इसका 300 माइनस 200, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन इजिकल टू ब्याज। दर हमें ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लगाते हैं, साधारण ब्याज इजिकल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, यानी 200 इजिकल टू 100 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4x की वैल्यू इजिकल टू 200, ये यहाँ से ली गई है। सॉल्व करके हम देखेंगे x की वैल्यू 200/4, यानी कि ये 50% आ जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, रीड 2016 में। माना मूलधन 100, इसमें हम मान लेंगे मूलधन 100 रुपये था, और समय
8 वर्ष दिया गया है जो, और दर हमने मान ली है x है जो हमें ज्ञात करनी है। मिश्रधन यदि 2 गुना हो जाएगा तो मिश्रधन 200 हो गया। 100 यहाँ पे मूलधन था, मिश्रधन 200 हो गया। साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएं, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, यानी 100 इज इक्वल टू ब्याज हमारा 100 रुपये निकल के आया, मिश्रधन माइनस मूलधन 100 रुपये आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स इंटू 8 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 8x इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ जाएगी 100/8 यानी 25/2 यानी 12.5। इस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वह राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो हमारा मूलधन मानना है, माना मूलधन 100 रुपये है, 100 रुपये है, और दर इसकी दी हुई है 10%। और इसमें पहले स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया है, यहाँ तक जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है उससे हमें पता चला है कि इसमें सबसे पहले हमें उसकी समय निकालना पड़ेगा, यानी इसमें टाइम अपने को गिवन नहीं है, तो समय निकालेंगे तो कि 3 गुनी हो जाती है, यानी कि ब्याज उसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 200 रुपये। 200 रुपये कैसे आया, क्योंकि 300 रुपये उसका मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि 3 गुनी होगी यानी 300 रुपये उसका मिश्रधन हो गया, तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 जो कि उसका ब्याज है। अब इसको हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रख देंगे, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। इसमें मूलधन हमारा 100 रुपये, दर 10% इंटू टाइम हमें t है जो निकालना है अपॉन 100, और साधारण ब्याज कितना हो गया इसका 200 रुपये। 100 से 100 कैंसिल, 10t इज इक्वल टू 200, यानी t की वैल्यू आ जाएगी 200/10, यानी t की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी 20 वर्ष। अब इस पहले वाली स्टेटमेंट से हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट से हमें क्या निकालना है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो यानी इसमें हमें रेट निकालनी है, तो 7 गुनी हो जाएगी तो यानी कि 700 रुपये मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन 700 रुपये हो जाएगा। 700 हो जाएगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 700 माइनस 100 यानी 600 रुपये। तो इसी को हम फॉर्मूले में रख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। इसमें हमें साधारण ब्याज 600 रुपये और मूलधन 100 रुपये, और दर हमें निकालनी है, दर मान ली हमने R, और समय है 20 वर्ष अपॉन 100, यानी कि 20R इज इक्वल टू 600। R की वैल्यू आ जाएगी 600/20, यानी 30%। ऑप्शन नंबर 30%। इसमें इस क्वेश्चन में हमने देखा जो पहले वाली कंडीशन है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, इससे हमने सबसे पहले टाइम को कैलकुलेट किया, जिससे टाइम कैलकुलेट होने के बाद में हम दूसरे वाली जो शर्त है या स्टेटमेंट है उससे हमने
उसकी रेट निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, वह 3 साल बाद 7,250 रुपये वापस करता है, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें मिश्रधन दिया गया है जो कि 7,250 रुपये है, और दूसरी चीज़ दी गई है इसमें दर जो कि 15% है, और समय है टाइम = 3 ईयर्स। इसमें हमें पता है साधारण ब्याज = मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। इसमें हम मान लेंगे कि माना मूलधन 100 रुपये था, 100 रुपये था, तो 100 रुपये हो जाएगा मूलधन 100, तो दर अपनी 15% है और टाइम है 3 ईयर्स। तो हमने देखा अपना ब्याज आ रहा है 45, यानी यदि हम मूलधन 100 रुपये मानेंगे तो अपना मिश्रधन आ रहा है 100 + 45। 45 हमने ब्याज साधारण ब्याज है और 100 हमने मूलधन माना था, यानी कि मिश्रधन 145 रुपये आ रहा है। अब हम देखेंगे कि यदि मूलधन हमारा 145 रुपये आ रहा है, 145 रुपये आ रहा है, और क्वेश्चन में मिश्रधन अपना 145 रुपये आ रहा है, और क्वेश्चन में मिश्रधन दे रखा है 7,250 रुपये। तो एक बराबर कितने हो जाएगा 7,250 अपॉन 145। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा और 5 9 1 4 और 5। अब इसका 29 का ही इसमें डिवाइड करेंगे, 145029। इसको हम ऐसे ट्रिक से देख रहे हैं क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है, तो हम ऐसे ही एक बार ट्राई करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है। तो 9×45 यानी ये, और 5 दूनी 10 और 4 14 है, ये आ गया, यानी 5 टाइम्स चला जाएगा। यानी यदि एक की वैल्यू 50 के बराबर है तो हमने कितना माना था, हमने मूलधन माना था 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि एक की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू गुणा 50, यानी 5,000 रुपये उसका मूलधन था। इस प्रकार से हम देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर 5,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दे रखा है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो हम इसमें मूलधन मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपये है, ये हमने मान लिया, ठीक है। और टाइम में अपने को 10 वर्ष दिया गया है, और ब्याज अपने इस साधारण ब्याज अपन देखते हैं 100 रुपये के हिसाब से उसका 2/5 हो जाएगा, यानी कि 100 × 2/5 कैलकुलेट करेंगे, 20 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि ये
₹40, यानी कि ₹40 उसका ब्याज हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज किस दर से, यानी अपने को इसकी रेट निकालनी है। तो साधारण ब्याज इजिकल, इसमें देखने वाली बात ये है कि अपने को कंडीशन इसमें दी हुई थी कि ब्याज उस धन का 2/5 होगा, तो उसी कंडीशन से हमने ये ब्याज निकाल लिया है। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, ये अपनी ब्याज की वैल्यू 40, मूलधन हमने 100 माना था। अब दर हमें कैलकुलेट करनी है, मान ली R। टाइम हमारे को 10 वर्ष जो दिया गया है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 10R = 40, यानी R की वैल्यू 40/10 यानी 4, यानी रेट 4%। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें कह रहा है कि 6,450 रुपये का एक ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किस्त का क्वेश्चन है। उससे अलावा दूसरी जो बात है वो सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली है, वो है इसमें हमें ब्याज कैलकुलेट करना होगा और मिश्र धन भी निकालना होगा, क्योंकि मिश्र धन के ऊपर ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अपना किस्त बनेंगी, क्योंकि 4 वर्ष के लिए समय दिया गया है। तो साधारण ब्याज = मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसमें अपॉन 100। तो इसी से हम देखते हैं, मूलधन हमारा 6,450, दर हमें 5% और 4 वर्ष का समय दिया गया है और अपॉन 100। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 6450 × 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6, 4, 5 और 2 को, यानी कि 5 दूनी 10, 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 6 दूनी 12, यानी कि 1290। अब इसमें हम सोचने लग जाते हैं कि 1290 रुपये इसका आंसर होगा, बल्कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये इसका साधारण ब्याज है जो कि इसमें जुड़ जाएगा। किसमें? मूलधन में। मूलधन अपना कितना है प्लस साधारण ब्याज = मिश्र धन, यही अपना मिश्र धन है। तो अपना 6,450 + 1290 कैलकुलेट करेंगे, 0 और 9 5 14, 4 1, यानी कि 7 और 7, ये अपना मिश्र धन आ गया। क्योंकि ये मिश्र धन आया है और इसको हमें 4 वर्षों में देना है, इसलिए हमें इसको 1 वर्ष के लिए कितनी किस्त बनेगी, 7,740 ÷ 4, यानी 4 × 4 और बच गए 3 और 7, यानी 9 × 4 = 36 और बच के 1 और 4, 4 × 12 और बच गए 2 और 0, 4 × 5 = 20, यानी 1935 रुपये। 1935 रुपये करेक्ट आंसर है, जो हमारा डी ऑप्शन है। इसमें हमने समझा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन में गलती यहाँ पे हो सकती है कि हम 1290 रुपये जो कि ऑप्शन में दिया गया हो सकता है, परंतु ये 1290 रुपये इसका ब्याज है, ना कि इसकी किस्त है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वह धनराशि जिस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त हो सकता है। हमें वह धनराशि निकालनी है जिस पे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज प्राप्त हो सकता है। तो इसमें हमें 1 रुपये वाले ये वाला जो सेंटेंस है, इससे ब्याज की दर से
1 रुपये प्रतिदिन ब्याज प्राप्त होगा। इससे हम देखते हैं कि एक वर्ष में टोटल 365 डेज होते हैं, जिसका मतलब एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 इंटू 365 यानी 365 रुपीज़। इसमें हमें ब्याज ज्ञात हो गया है और हमें बताया गया है कि इसमें रेट है 10%, यानी साधारण ब्याज के फॉर्मूले में इसको हम पुट कर देंगे। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर ऑन 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी, मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन मान लिया हमने x रुपये, और समय हमें दिया गया है 1 वर्ष, और दर है 10% अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 365। जो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन की इतनी ट्रिक है कि ऐसे हमने कहाँ से इसको 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपये एक साल के हो जाएंगे, यानी इससे 10 से 10 कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 3650। ये ऐसे आया है x/10 इज इक्वल टू 365, यानी x की वैल्यू आ गई 3650, यानी अपना मूलधन क्या है 3650, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि ज्ञात करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें साधारण ब्याज